मेरे भाई और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क़यामत के बारे में और क़यामत की होलनाक हालात के बारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा आखिर तक कि क़यामत के रोज़ क्या होगा, ईमान वालों की हालत कैसी होगी और गुनहगारों की कैसी होगी। तो फरमाते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में लोगों को 3 तरीकों से उठाया जाएगा। क़यामत में लोग 3 तरीकों से उठाया जाएगा, कुछ सवार होकर, कुछ पैदल होकर और कुछ सर के बल उल्टे चल रहे होंगे। कुछ सवार, कुछ पैदल और कुछ सर के बल चल रहे होंगे, सर नीचे और पांव ऊपर होंगे। अल्लाह हमें पहली सिफत में करे कि क़यामत के दिन हम सवार जाएंगे। ये अल्लाह की रजा वाले लोग हैं, अल्लाह जिससे खुश होते वो सवार होके जाएंगे। एक शख्स ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर, चेहरों के बल कैसे चल सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कदमों पर चलना सिखाया वही चेहरे के बल भी चला देगा। ये पांव पे चलने वाला जात कौन है? ये तो अल्लाह ने सिखाया। जब पांव पे चलना अल्लाह ने सिखा दिया तो अल्लाह कादिर है कि वो चेहरे के बल भी इन आदमी को ले जाएगा। इंसान जिस चीज का मुशाहिदा न हो, अमूमन उससे इब्तिदाई तौर पर इनकार ही होता है, क्योंकि इनका मुशाहिदा नहीं है। इसी वजह से लोगों ने पेट के बल घसीटने का भी इनकार किया कि पेट के बल कैसे जाएंगे। लेकिन क्या सांप पेट के बल नहीं चलते बल्कि दौड़ता है? दुनियाई मुशाहिदात पर कियास करके आखिरत में होने वाले अवामिर का इनकार अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि अल्लाह कादिर है, अल्लाह चलाने में मोहताज नहीं है। हमें अल्लाह की जात पे 100% यकीन है। तो एक वक्त आएगा जब बराना जिस्म हिसाब के इंतजार में सराफा इजज बने खड़े होंगे, सराफे इजज बने होंगे हिसाब किताब के लिए। बराना ये कपड़े नहीं होंगे मैदान माशर। जरा गौर करो, जब आसमान और जमीन, चरेनो परेन, जेनो एंस तमाम ही सूरज की गर्मी से पिघले जा रहे होंगे, नरमी सख्ती में बदल चुकी होगी, अर्श के सिवा किसी चीज का साया मुयस्सर नहीं होगा। कि मैदान माशर, क़यामत में मैदान माशर में और कोई साया नहीं होगा, और वो साया अर्श की साया फकत पसंदीदा और चुने हुए लोगों के लिए होगा, हर एक के लिए नहीं होगा। ऐसा इज़्दिहाम होगा कि ईड़ी रखने की जगह नहीं होगी। लोग बराना पांव रब्बिजुल जलाल के दरबार में खड़े होंगे। लोगों के सांसों और सूरज की तपश ने ऐसी हबस का माहौल पैदा कर दिया होगा, ऐसी हबस होगा कि बालों की जड़ों से भी पसीना बह रहा होगा और जमीन गीली कर रहा होगा। पसीना बहते बहते हुए जमीन पे पानी की तरह बहता होगा। कुछ का तो ये हाल होगा कि कमर तक डूबे होंगे,
बल्कि बास तो कानों की लौ तक डूबे होंगे अपने पसीने में, और कुछ तो अपने पसीने में गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ये पसीना इंसान की जिस्म से निकला हुआ पसीना होगा, और ये जमा जमा होता होता ये उसी में डूब जाता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वो मंजर बहुत हैबतनाक है क़यामत की। इसलिए कि ये सूरज 1-2 गज के फासले पे होगा। अब हम जून जुलाई में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हजारों मील दूर है, तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह हमें समझाने की और आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। आमीन।